राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं। ओके, कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता, इस बात का बिलीव कीजिए। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। आप डीप ब्रीथिंग ले लीजिए। जितना आप रिलैक्स होंगे उतनी जल्दी आपका आभा मंडल क्लेंस होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए। से है ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म महाविष्णु प्रधान प्लीज। ओके, आप फील कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ओके, सो आज की रीडिंग जो भी देख रहे हो ना, जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स आज की रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं। आपके दिल में ना एक जो प्रेम भाव होता है, लवेबल नेचर है। आप लोगों की केयर करना जानते हो, नर्चिंग नेचर है, थोड़ा सा केयर करना, लोगों के बारे में मतलब सोचना, लोगों का अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये नेचर मुझे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा हम्बल नेचर है, विनम्र हो, मतलब ज़्यादा छल प्रपंच में नहीं रहते, हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला हो ये सोच आपकी रहती है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपका जो एक बहुत अच्छा नेचर है ना, तो आप क्या करते हो ना, आप ओवर गिवर हो जाते हो, है ना। आप फिर करते ही रहते हो। आप ये भी नहीं देखते कि सामने वाला मतलब कि सामने वाला उसकी थिंकिंग मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो क्या चाहता नहीं चाहता है। लेकिन अगर आपके मन में किसी के लिए आ गया अच्छा भाव, आपने किसी को अपनी तरफ से एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आप उसके लिए ना ओवर गिवर हो जाते हो। तो देखिए, आपको यूनिवर्स समझाना चाह रहे हैं कि आप एक गलती करते हो। आप जब बहुत ही ज़्यादा किसी को हमेशा गिवर की पोजीशन में आ जाते हो ना, तो अगला क्या करता है ना, वो इस चीज़ से क्या करता है, आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। ये अच्छी चीज़ है कि आप दूसरों का भला चाहते हो, आपका नेचर है केयर करना, हेल्प करना, है ना। लेकिन आप जब ओवर हो जाते हो तो सामने वाला इसी चीज़ का आपका फ़ायदा उठा के चला जाता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना इनसिक्योरिटी बहुत फील कराई जाती है। इवन मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके इस ओवर गिवर नेचर के चलते आपको हमेशा एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। मतलब जब उनकी एनर्जी ड्रेन हो गई तो आपके पास आ गए, एनर्जी लिए, बूस्ट हुए, बस देखे कि ये तो मेरे पीछे पागल रहेगी या पागल रहेगा, ये तो कहीं जाने वाला नहीं। उनकी एनर्जी ड्रेन, आपकी एनर्जी ड्रेन करके अपनी एनर्जी बूस्ट कर लिए, फिर गायब, है ना। आपको क्या मिला, तो आपको ये चीज़ समझना होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लीजिए, प्रैक्टिकल माइंड से सोचा कीजिए, है ना। कि देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि आपके जो पार्टनर है बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, ये इनको मैनिपुलेशन करने आती है। आपके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा ऑप्शन बार बार ट्रीट किया जाता है।
इवन आपको इनसिक्योरिटी बहुत फील होती है, बहुत ज्वेलसी भी फील होती है इस चीज़ के लिए। आपको कभी कभी ये चीज़ लगता है कि मैं इतना, मेरे इतने करने के बाद मेरी फॉल्ट कहाँ रहती है यार, जो सामने वाले हमेशा मुझे ही डाउन फील करा के चले जाते हैं। तो आपकी फॉल्ट बस इतनी है कि आप ओवर करते हो लोगों के लिए, है ना। ये देखिए मतलब की दुनिया है। अगर आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो ना, तो लोग यहाँ पे आपकी ना कोई प्रशंसा करेगा ना ही कोई अप्रिसिएट करेगा। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो लोग हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेके चले जाएंगे। तो इसीलिए वक्त के हिसाब से रहना सीखिए, लोगों के हिसाब से, खुद परिस्थिति के हिसाब से रहना सीखिए, बोलना सीखिए, खुद को बदलिए। जो आपका नेचर है ना, इतना प्यारा नेचर, बहुत कम लोग हैं जो इस नेचर को समझते हैं और कदर करते हैं। आपका जो नेचर है, हमेशा आपको लोग फ़ायदा उठा के चले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा संभलिए इस चीज़ में। यूनिवर्स आपके लिए आज क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा था कि आप थोड़ा ओवर गिवर हो, इस चीज़ को थोड़ा सा आप संभालो अपने लिए, है ना। क्योंकि ये होता क्या है ना, आपका आपका अच्छा नेचर ही आपकी समस्या का कारण बन रहा है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा आप, जो इंसान जिस लायक है ना, उसको उतना ही सर्व करो, है ना। किसी चतुर और चंट इंसान को अगर आप बहुत अच्छा बन के दिखाओगे ना, तो वो ना आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना वो फीलिंग्स ही नहीं है। वो क्लेवर है, वो दिमाग से सोचता है, वो चंट है। हम्म। तो जो इंसान आपके जैसे ही आपको लगे ना कि हाँ ये भी सीधा साधा है, ये भी मतलब कि थोड़ा सा ऐसा इंसान है भोला भाला सा, उसके साथ ये नेचर रखो, वो तो आपका मतलब आपका फैन हो जाएगा। आपके गुण गाएगा। लेकिन जो जो क्लेवर इंसान है, मैनिपुलेटर हैं, चतुर हैं, इनके सामने आप अच्छा बनते नहीं हो, आपका नेचर ही है। बट ये क्या करते हैं ना, आपका हमेशा फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। थोड़ा सा बचो इनसे, ओके। चलिए देखते हैं कार्ड से कि ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। हर हर महादेव। ओके, गॉड, मेरे जो व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। आज की जो रीडिंग आ रही है, डेफिनेटली आपका सेपरेशन चल रहा है, आपके पार्टनर से आपकी बात हो नहीं रही है, ओके। ओके, देखिए आपके पार्टनर की तरफ से तो इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, ओके। क्योंकि आपके बीच में बात हो नहीं रही है, सेपरेशन चल रहा है डेफिनेटली। आपके पार्टनर इस टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ना परेशान होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। ये कोई मैटर नहीं करता कि ये किस रिश्ते में है, कहाँ पर है, इनके साथ कौन है कौन नहीं है। बट अगर अभी ये जिसके लिए परेशान हैं, जिसके लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं, जिससे बात करना चाहते हैं, वो आप कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल तोड़ा है डेफिनेटली। अभी ये आपको ये हील करना चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है। ये आपको मनाना चाहते हैं, ये वापस से आपका दिल जोड़ना चाहते हैं आपके साथ, ओके। क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, बट आपकी तरफ से मुश्किल दिख रहा है मुझे। आप शायद इस टाइम पर बहुत गुस्से में आ चुके हो, मुझे आपका ऐसा दिख रहा है। आप इस टाइम पर बहुत रूड हो चुके हो, बहुत स्टबर्न एनर्जी में आ गए हो। आपका मतलब गुस्सा है इस टाइम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ ऑन एंड ऑफ बहुत किया है, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है।
पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना रिजेक्शन फील किया है, आपने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है इस रिश्ते में, बहुत ही ज़्यादा। मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आपने ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लगा कि क्या ही है यार, इतना अच्छा होने के बाद, इतना मतलब मेरे इतना अच्छा रहने के बाद मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, मैंने इस रिश्ते में कभी कोई कमी नहीं रखी, इस बंदी या बंदी के लिए मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी। आपने जी हजूरी की है इनकी, उसके बावजूद भी इस बंदे ने हमेशा आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, आपका हमेशा दिल तोड़ा, आपको मैनिपुलेट किया। तो इस चीज़ से मुझे आप फ्रस्ट्रेट दिख रहे हो प्रेजेंट टाइम में, आप अब इजी वे में मानने वाले नहीं हो। यस, आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप ना, आपने अपने मन को ना एकदम से, अपनी भावना आपने छिपानी सीख ली है। यस, आपके सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं। आप इनके लिए अब कोई आप कुछ मतलब कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते इनके लिए, आप अपनी तरफ से इनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। एंड आपकी तरफ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना अपनी फीलिंग्स एकदम हाइड कर ली है, आप इनको दिखाना ही नहीं चाहते, है ना। आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको बिल्कुल कुछ दिखाना नहीं चाहते हो, और आपका जो फोकस अब जा रहा है वो अपने फाइनेंस पे ज़्यादा जा रहा है। आप न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ हो रही है या होने वाली है, आप कुछ तो नया क्रिएट करने वाले हो, बट आपका मन कहीं ना कहीं इनसे दुखी हो चुका है काफ़ी। ओके, देखिए आप लोग डेफिनेटली किसी जर्नी में हो, क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे थे तब तक ये आपसे पीछा छुड़ा रहे थे। अभी मैं देख रही हूँ, अभी आपने ना अभी आपने इनके लिए सोचना बंद कर दिया है, इनके लिए एक्शन लेना और इनके लिए मतलब सीरियस होना, इनके लिए कुछ भी करना, आपकी तरफ से एफर्ट मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इनके लिए। आपने सारा फोकस अपने कैरियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपने ऊपर फोकस कर लिया है, ठीक है। इस टाइम पर आप ना मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव दिख रहे हो, एक्टिव हो रहे हो आप अपनी चीज़ों के लिए। तो डेफिनेटली जो आपने इस टाइम पर अपना सारा फोकस अपने ऊपर लगा लिया है, इसी के चलते आपकी इस जर्नी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इस टाइम पर आप डीएम की पोजीशन पे आ चुके हो, आप डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में आ चुके हो, एंड आपके पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ चुके हैं। नो मैटर ये जेंडर नहीं है, मतलब कि कोई लेडीज़ जेंट्स दोनों हो सकते हैं ये कोई, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी में जो होते हैं ना वो हमेशा चेस करते हैं। तो इस टाइम पर ये जो आपने अपनी सेल्फ वर्थ पहचान ली है, सेल्फ लव करना सीख लिया है, सेल्फ सेंटर जो आप हो गए हो, इसी चीज़ से ये जो आपकी जर्नी है इसमें चेंजेस आ गए हैं। आप इस टाइम पर अब रनर की एनर्जी में हो और आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली आप दोनों के बीच में आई इस दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे बातें करना चाहते हैं। इवन अभी तक तो ये वेट कर रहे थे कि शायद आप आ जाओ, आप वापस आ जाओ, आप सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन इनको वैसा समझ में आ रहा है कि अब आप आने वाले नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है, इन्होंने कहीं ना कहीं से इन्होंने आप मतलब कि आपकी ये चाहिए आपका कुछ स्टेटस, कुछ डीपी, कुछ तो एटीट्यूड आपने इनको ऐसा दिया है कि इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि अब बहुत आसानी से बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। जितना आपकी तरफ से इनको इग्नोरेंस फील हो रहा है, ठीक है, जितना आप सेल्फ सेंटर हो रहे हो, इनकी डेस्परेशन और बढ़ती जा रही है आपके लिए, ठीक है। अब इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए लव बढ़ता जा रहा है। इस टाइम पर आप इनके लिए एज अ ट्रॉफी हो, ठीक है। इस टाइम पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों से ना आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ये कहीं से तो आपको देख रहे हैं कुछ अच्छा करते, और ये आना चाहते हैं, ये अब ये ना टाइम नहीं लगाना चाहते, ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी से आपके पास भाग करके आ जाएं, चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं दोनों के बीच में। तो ये उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर ने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, आपका सेपरेशन चल रहा था, आपकी बात नहीं हो रही, तो ये आपके लिए मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी वर्थ पहचान ली है, इसीलिए इस जर्नी में अब आप लीड कर रहे हो,
ओके, तो आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज था कि आपके पार्टनर आपके लिए परेशान हो रहे हैं और ये बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको क्या ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका फोकस इस टाइम पर अपने पार्टनर पे नहीं, अपने कैरियर वगैरह पे, अपने फाइनेंस पे ज़्यादा है। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, और मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को क्या बताना चाहते हैं आप। आप इस टाइम पर कुछ सोच रहे हो, कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप मतलब कौन सी ऐसी थॉट है आपके मन में, ये नहीं कि सोना जागना, फ़ोन आए ना आए, ये सब नहीं। कोई एक ऐसी थॉट्स आपके दिमाग में, कोई ऐसे ख्याल है जो आपको इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप करना चाहते हो कुछ। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि क्या चीज़ आप ऐसा सोच रहे हो, क्या चीज़ करना चाहते हो, वो आप कर डालो। ठीक है, अब आप जानो, अगर आपको किसी से मतलब आप चाह रहे हो बात करना, आप चाह रहे हो कुछ स्टार्ट करना, कुछ वर्क करना, कोई चीज़ तो ऐसी है जो इधर भी आपके दिमाग में बार बार ट्रिगर कर रही है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कर दीजिए। ठीक है, जो आपके मन में आ रहा है वो कर दीजिए, सही होगा उसका, आप परेशान नहीं होइए, वो चीज़ सही होंगी आपके लिए। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई, Ace of Swords, clarify Ace of Swords. ओके, क्या आपके दिमाग में किसी के लिए डाउट्स हैं? आपको किसी के ऊपर शक हो रहा है क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीटिंग तो नहीं कर रहा मेरे साथ, धोखा तो नहीं दे रहा, कुछ ऐसा वगैरह कुछ है कि आपके दिमाग में किसी के लिए? ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी कोई आप ना, देखिए ये इसके पहले जो था वो तो था कि आपके पार्टनर से सेपरेशन चल रहा है, बट प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी रिश्ते में हो। ये आपके पार्टनर इस टाइम पर हैं, बट प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट में आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर ज़्यादा नहीं है। आप इस रिश्ते में बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई प्रयास नहीं है आपके लिए। ये उनके लिए है जिनके पार्टनर हाल ही में आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं, आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। जो इंसान मतलब हमेशा आपके बारे में छोटी छोटी चीज़ें जानकारी रखता था, जिसको हमेशा आपकी पड़ी होती थी, प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, केयरलेस हो गए हैं आपके प्रति, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको। आप किसी रिश्ते में हो, आई थिंक आपके दिमाग में चल रहा है इन्हीं के लिए कि क्या हो गया है अचानक से, ये इंसान का मिजाज इतना बदला बदला कैसे हो गया। आपको कुछ ऐसा डाउट भी हो रहा है कि कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा, मुझे चीट तो नहीं कर रहा। तो सॉरी टू से, आप जो सोच रहे हो सच है। आपके जो पार्टनर हैं प्रेजेंट में, ये जो इनका मिजाज इतना बदला बदला सा है, देखिए ये उनके लिए है जो किसी रिश्ते में हैं परमानेंट। ठीक है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा था इनके साथ, बहुत अच्छा है, बहुत लव है, अनकंडीशनल लव है दोनों की तरफ से, बट रिसेंट में आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। ओके, इनका फोकस कहीं और पर हुआ है, और डेफिनेटली ये किसी थर्ड पार्टी को डेट कर रहे हैं। इन्जॉयमेंट इनकी, मतलब अब थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी सार्टी चल रही है इनकी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक कोई इस रीडिंग के थ्रू जानना चाह रहा था कि उनके पार्टनर का जो इतना नेचर बदल गया है वो क्यों बदला है। तो रीज़न है, रीज़न ये है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व अभी रिसेंट में आपके रिश्ते में हुई है, आपके पार्टनर का एट्रैक्शन उधर ज़्यादा हो रहा है।
इवन इन दोनों के बीच में चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। जैसे जैसे आपके पार्टनर उधर इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ से इनका फोकस हट रहा है। और रीज़न ये इसमें परेशान आप हो रहे हो, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से बहुत मेहनत दिख रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हो, आपकी तरफ से ही पूरी फोकस है इस रिश्ते को संभालने की, लेकिन आप अब एग्जॉस्ट हो रहे हो। तो शायद कहीं आप इसीलिए परेशान हो कि आप शायद रीडिंग भी देख रहे हो। आपको ये जानना था कि आपके पार्टनर की प्रायोरिटी क्यों चेंज हो रही है। तो रीज़न है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पर कुछ डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, ये कहीं पर इनकी बातें स्टार्ट हुई हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये जानना था। तो प्लीज़ यूनिवर्स इस टाइम पर मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या गाइडेंस है, इनके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जिनके पार्टनर टाइम पर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है, आप होप मत खोइए और आप नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि आप नेगेटिव अगर सोचोगे तो आप नेगेटिविटी क्रिएट कर लोगे। तो आपको बहुत पॉजिटिव होना है और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव होकर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में वापस से। ओके, और आपका जो मैनिफेस्टेशन होगा ना वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसमें इतना सा भी आपके अंदर डाउट्स नहीं होना चाहिए कि मेरा पार्टनर मुझे ध्यान नहीं दे रहा। नहीं का वर्ड नहीं जोड़ना है आपको इतना पॉजिटिव होना है कि मेरा है, मेरे पास ही आएगा, मेरी है, कहीं नहीं जाएगी। एकदम पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कीजिए। तो कुछ ही दिनों में ना आपका ये जो पीरियड चल रहा है ख़त्म होगा, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर का वहाँ पे सेपरेशन होते हुए दिख रहा है। ये जिधर गए हैं ना, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी और जहाँ पर ये डिस्ट्रैक्ट होके गए हैं उस रिश्ते में इनके टावर मोमेंट आएगा, रिश्ता इनका ख़त्म होगा, ठीक है। कुछ चीटिंग्स वगैरह भी होंगी, कुछ थर्ड वो जिसके पास गए हैं ना वो कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं दिख रहा है मुझे। अभी तो इनका बहुत अच्छा चल रहा है, बट मेनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जिसके पास डिस्ट्रैक्ट हुए हैं वो पर्सन, वो बंदी या बंदा जो भी है, उसका मेन फोकस है पैसा, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ा सा मनी माइंडेड इंसान है या तो फिर अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड इंसान है, तो उसका पूरा फोकस फाइनेंस पे, पैसे पर है। ओके, तो कुछ तो फैमिली बैकग्राउंड देखना कि वो अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है, अच्छा पैसा खासा कमा रहा है, स्टेटस वगैरह देख करके वो बंदा या बंदी इसके ऊपर कि इम्प्रेस हुए हैं। तो लालच वाला प्यार ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, तो वो लालची इंसान है। कहीं ना कहीं उनका वो असली चेहरा जब आपके पार्टनर के सामने आएगा ना, तब आपके पार्टनर वहाँ से जो अभी गए हैं आपको छोड़ के वापस आएंगे, वहाँ पर हैंग्ड हो जाएंगे, वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से आपके पार्टनर को डिच किएगा या फिर आपको पार्टनर को ना सबक मिलेगा। आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर जहाँ पर भी गए हैं ये, वहाँ पर आपके पार्टनर को सबक मिलेगा। फिर इनको आपकी याद आएगी कि आप कैसे थे, आप कैसे इंसान थे, तभी आपके पास वापस आ जाएंगे। तो तब तक के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप डीमोटिवेट मत होइएगा, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे यूनिवर्स। ओके, देखिए आज की रीडिंग में ना मुझे ये कार्ड बार बार रिपीट एंड रिपीट आ रहा है। तो डेफिनेटली जो इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आपका दिल तो टूटा है, आपका दिल तो टूटा है। आप कहीं ना कहीं आपका सैक्रल चक्र ब्लॉकेज तो है, आप बहुत दिल टूटा है, कि पेनफुल स्थिति आपकी हुई है, आपने बहुत पेन सहा है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर ना थोड़ा सा आपको अगर ज़रूरत है तो सेल्फ लव करिए, आप ना अपनी पर्सनैलिटी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा इस दुख से ना, देखिए मुश्किल तो होता ही है, बट थोड़ा सा इस दुख से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अपने पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने लुक पर ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आप प्रकृति के बीच में समय बिताइए, है ना, पेड़ पौधों में थोड़ा इंटरेस्ट लाइए,
मतलब आप प्लांटिंग वगैरह कर सकते हैं, पेड़ों को पानी वगैरह डाल सकते हैं, ग्रीनरी में रहिए थोड़ा सा, है ना, नेचुरल जगह पे रहना थोड़ा सा रहिए, मतलब फ्रेश एयर में, थोड़ा नेचुरल जगह पे। जितना आप नेचुरल जगह पे रहोगे, जितना आप मेडिटेशंस वगैरह करोगे, जितना सेल्फ लव करोगे, अपने ऊपर, अपने मतलब कि पर्सनैलिटी पर ध्यान दोगे, खुद पर जितना फोकस करोगे, उतनी जल्दी आप इस पेन से बाहर निकल जाओगे। इवन आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके समय चले ना, थोड़ा सा आप अपने आप को संभालिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। रोने से परिस्थिति बदलेगी नहीं जल्दी, अपने ऊपर वर्क करने से आप परिस्थिति को अपने काबू में रखते हैं। देखिए होता क्या है ना कि सामने वाला दिल तोड़ के चला गया, ठीक है, आप ये नहीं कहते कि आप उस चीज़ के लिए दुख मत होइए, शोक मनाइए, दुखी होइए, लेकिन एक समय तक, एक समय सीमा रखिए, है ना। आप अपने मन को इतना पावरफुल बनाइए कि आप किसी के हाथों के आप किसी के मतलब रिमोट कंट्रोल मत बनिए ना, कि कोई आएगा वो हंसाएगा तो ही आप हंसोगे, वो रुलाएगा तो आप रोओगे। अपनी पावर अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत दीजिए, इस दर्द से बाहर निकालिए। आप कर सकते हो, जो मैं बता रही हूँ ये टेक्निक अपनाओ, आप बाहर निकालो, कर सकते हो। और सबसे अच्छा ना, सैक्रल चक्र का मेडिटेशन कर लीजिए। यूट्यूब में आप डालिएगा सैक्रल चक्र मेडिटेशन विथ साउंड के साथ जब मेडिटेशन आएगा ना, आप थोड़ा सा साउंड सुनिएगा, उससे आपका सैक्रल चक्र जो होगा ना, इसकी ब्लॉकेजेस थोड़ा हटेगी। तो फिर आपका ये जो हार्ट जो नहीं होता है, ये जो इस तरह से आपको जो दिल टूटा है, आपको बहुत जो पेन हो रहा है, दुख हो रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप आइसोलेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बुझे बुझे से रहने लगे हो, ये सब चीज़ों से आप बाहर निकल आओगे, बैलेंस आ जाएगा आपके लाइफ में। ओके, देखिए जब कोई परिस्थिति आपके हाथ से बाहर हो जाए ना, आपको ऐसा लगे कि बस मेरे लाख संभालने पर नहीं संभल रही, मेरे प्रयास करने पर भी ये चीज़ें नहीं सही हो रही, तो वहाँ पर सबसे अच्छा तरीका होता है ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर को सरेंडर करके फ्री हो जाइए, तब आप देखिए आपकी चीज़ें बहुत ईजी वे में होने लगेंगी, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। क्या ब्लेसिंग है, जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है। वाओ, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन होने वाला है। Oh my God. आपकी लाइफ में ना मुझे ऐसा दिख रहा है सफलता आने वाली है, बहुत जोरदार, ठीक है। ये तो डेफिनेटली जो इस रीडिंग को देख रहे हो आप, ये जनरल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आपने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है लाइफ में, बहुत पेन झेला है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख मुझे दिख रहा है, आपने एंग्जाइटी दुख झेला है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं देखा है, आपका ये संघर्ष, स्ट्रगल। तो आपका ये स्ट्रगल देख के यूनिवर्स ने डिसाइड किया है आपको एक, आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस दे रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स की कृपा से डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं। इसके चलते आपकी लाइफ में ना आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, बहुत ही हद तक मुझे आपकी लाइफ में ना धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है। आपका कोई कार्य जो है ना, कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो या कर रहे हो, या आपका कोई काम स्टार्ट होगा, बहुत हाई लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे ये काम आपका आगे बढ़ेगा, ओके। क्योंकि आप मुझे जश्न मनाते हुए दिख रहे हो, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी,
क्योंकि मुझे आपके ना एम्परर की पोजीशन आते हुए दिख रही है। आप लीड करोगे, आपके पास पैसा, पावर, अथॉरिटी सब कुछ होगा, आपका नेम फेम स्टेटस सब कुछ होगा आने वाले टाइम पर। और इसकी शुरुआत यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं कर दी है। कुछ तो फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, और ये जो भी हो रहा है इससे आपकी ज़िंदगी में ना ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़ोरदार थप्पड़ है जिन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की थी, शायद आपको नहीं समझा। तो यूनिवर्स अब उनको दिखा रहे हैं कि उन्होंने किस इंसान को नहीं समझा, ठीक है। आपकी लाइफ में सफलता आ रही है, सेलिब्रेशन आप करते हुए दिख रहे हो, आपका काम बहुत ही हाई लेवल पे आगे जाएगा, क्योंकि मुझे आपका ना आपका ना औहदा बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा आप ग्रोथ करने वाले हो, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो जिन लोगों ने आपसे रिश्ते बिगाड़ रखे हैं ना, इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। इन्हें ऐसा महसूस होगा कि भाई क्यों ही मैंने खामखा इससे रिश्ते बिगाड़े, आज तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया इंसान। चलिए कुछ डिवाइन मैसेज ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा ऐसी लाइटिंग आ रही है, ओके। चलिए, आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ठीक है। वाह, देखिए समाज में आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ तो क्रिएट करने वाले हो जिससे आपका मान सम्मान, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। जितना आपका प्रारब्ध है, ठीक है। ये थोड़े बहुत ये जो चैलेंजेस हैं ना, ये आते हैं हमें सबक सिखाने के लिए। ये आपकी स्टेबिलिटी और आपकी विक्ट्री को रोक नहीं सकते चैलेंजेस, आप जीत के रहोगे, ठीक है। आपकी हेल्थ इश्यूज वगैरह जो भी अगर चल रहे थे तो सब खत्म होने वाले हैं। कोई भी फैसला अगर अब फैसला जो भी होगा ना वो आपके पक्ष में ही होगा, आपको न्याय दिया जा रहा है, आपके साथ इंसाफ किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, ठीक है। आपके शत्रु असहाय महसूस करेंगे आपके पास। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जो आपसे पंगा लेगा वो डरेगा आपसे, ओके। लाइट आ गई, सही बोल रही थी मैं। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। तो शायद आप किसी की पहली मोहब्बत हो, या किसी को आपसे मोहब्बत के बाद ऐसा लगा कि भाई ये तो पहली और आखिरी मोहब्बत है। वाओ, सेकंड सॉन्ग, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। डेफिनेटली मैंने बोला ना आप किसी जर्नी में हो, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, सिर्फ शक्ति डीएनए। आई लव यू एवर फॉर एवर। तो ये आपके पार्टनर आई थिंक आपके लिए बोलना चाहते हैं। जो भी दुष्ट लोग थे ना, जो कि हमेशा बुरी नज़र लगाते थे, एवल एनर्जी कास्ट करते थे आपकी लाइफ में, ऐसे दुष्ट लोगों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है, ठीक है। कोई छिप छिप के आपसे लव करता है, समवन सीक्रेटली लव यू। आपके लाइफ में किसी प्रकार का कोई नेगेटिविटी इम्पैक्ट था, कोई बैड एडिक्शन आपको लग गया था, तो ईश्वर की तरफ से रिमूव किया जा रहा है, ओके। कोई आपसे पूछना चाह रहा है कि आप सच में उनसे प्यार करते भी हो कि नहीं, डू यू रियली लव यू और नॉट। चलिए, वाओ, कोई आपसे कहना चाह रहा है कि आई एम ओनली योर, लव यू लॉट। आप शक मत कीजिए, कोई कह रहा है वो सिर्फ आपके ही हैं। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, रोमांटिक लवर। ओ माय गॉड, आज ये क्या है, इतना पागलों वाला आ रहा है। मेरा जुनून तुम हो, कौन है ये, आपको बताना चाह रहे हैं। उनकी क्रिया उन्हीं पर फेंक दी गई है, बैकफायर हो गया सब कुछ, ओके। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट, कोई तो रिग्रेट कर रहा है। मुझे तुम्हारी परवाह है, आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। तो किसी को समझ नहीं आ रहा है कैसे आप तक पहुँचे। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। भाई ये तो कोई डेस्परेटली आपसे लव करता है, पागल है कोई आपके लिए। यू विल बी हैप्पी वेरी सून, आप बहुत जल्दी खुश होने वाले हो। रीयूनियन, किसी के रीयूनियन होने वाले हैं। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। शायद आपकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो उनकी खता नहीं है, वो इसलिए आपको बार बार आपकी आंखों को देखते हैं। ठीक है, चलिए 2 मोर और लास्ट, ओके। आई कांट लिव विदाउट यू, आज तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक आ रहा है।
आपकी मनी की ब्लॉकेजेस ख़त्म कर दी गई है। ओके, आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।